नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं जी आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए जी सर, आज अपना टॉपिक है स्क्यूनेस। तो समझेंगे स्क्यूनेस क्या होता है। देखो, स्क्यूनेस को एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए या एक सेंटेंस में डिफाइन किया जाए तो सर वो है आपका ये लैक ऑफ सिमेट्री। आपके पास डेटा है सर, है कि नहीं है। आप गए भाई सर्वे करने, आप डेटा लेके आ गए, आपने डेटा को प्लॉट करवाया। अगर जो उसका प्लॉट है, आप जो ग्राफ बना रहे हो, अगर ग्राफ आपका सर सिमेट्रिकल नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ग्राफ अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आप कहते हो जी स्क्यूनेस है आपके डेटा में। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड इफ, ये कुछ कंडीशंस है। जरूरी नहीं सर आपको ग्राफ ही बनाना पड़े उसके बाद ही आप जज कर पाओ, बिना ग्राफ बनाए भी जज कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो स्क्यूड है या फिर नहीं है। पहली कंडीशन क्या कहती है, मीन मीडियन एंड मॉड फॉल एट डिफरेंट पॉइंट। अगर आपका मीन कुछ अलग आता है, मॉड कुछ अलग आता है और सब मीडियन कुछ अलग आती है तो आप कहते हो आपका डेटा कैसा है, स्क्यूड है। तो मैं इस पॉइंट के बेस पे कह सकता हूं क्या, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, मॉड इज नॉट इक्वल्स टू मीन, वेरी गुड, इज नॉट इक्वल्स टू मीडियन, अगर ये कंडीशन है तो हम क्या कहेंगे सर, हमारा जो डेटा है वो कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि स्क्यूड है। तो ये कंडीशन हो गई पहली। तो दूसरी कंडीशन क्या कहता है, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। क्वार्टाइल जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं पाए जाते। इसको सर एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ पाओगे आप, है कि नहीं, मैं भी ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा एग्जांपल से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल बट स्ट्रेच्ड मोर टू वन साइड देन अदर। सिमेट्रिकल नहीं होता कर्व, हो सकता है वो राइट साइड ज्यादा स्ट्रेच्ड हो सकता है वो लेफ्ट साइड ज्यादा स्ट्रेच्ड हो। एग्जांपल देखें सर, मान लेते हैं मैं कोई कर्व प्लॉट कर रहा था और मेरा कर्व आया कुछ ऐसा, तो ये तो अपना सिमेट्रिकल कर्व हो गया। अगर हम देखेंगे ऐसे तो सर ये सिमेट्रिकल कर्व हुआ कि नहीं हुआ, भाई सिमेट्री है जी कर्व में। अब मान लो कर्व मेरा ऐसा आ जाए सर, गौर फरमाइएगा, ये सिमेट्रिकल है, आप कहोगे नहीं है जी, क्यों नहीं है सर, ये देखो ये लेफ्ट साइड को ज्यादा स्ट्रेच्ड है, समझ रहे ना बात को, ये कर्व अपना लेफ्ट साइड को ज्यादा स्ट्रेच्ड है। ऐसी एक और एग्जांपल देखो, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या, क्या ये कर्व सिमेट्रिकल है, आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये कहां से सिमेट्रिकल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये कर्व अपना जो है वो राइट साइड को ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। तो लॉजिक आप समझ गए। अब देखो स्क्यूनेस को मेजर करने के ना सर तीन तरीके हैं अपने पास। पहला है अपना प्रोफेसर का कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इससे भी हम बता सकते हैं। दूसरा हम सर स्क्यूनेस मेजर करते हैं बेस्ड अपॉन मूवमेंट्स, वही बीटे बीटे की फॉर्म में करे तो थे यार पिछली बारी। और तीसरा सर अपना तरीका है बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स। तो तीनों तरीके बारी बारी से करेंगे। आज हम कौन सा मेथड कवर करेंगे सर, आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कि ये किस तरीके से निकाला जाता है, इसके सर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आप देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका होता है, फॉर्मूला देखें सर इंपॉर्टेंट है, इसको एस के से डिनोट करवाया जाता है। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में, एम सर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीन, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका मीन, और सर एमओ रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड, और सिग्मा ये आपको पता ही है एस डी, एस डी यानी बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से जो हम एस के निकालेंगे, एस के की वैल्यू मान लो जीरो आ गई, मान लेते हैं एस के की वैल्यू जीरो आ गई, तो हम कहेंगे जी ग्राफ कैसा है अपना, सर जी सिमेट्रिकल है, ग्राफ अपना सिमेट्रिकल है। अगर एस के की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब है ग्राफ आपका राइट साइड को ज्यादा स्ट्रेच्ड है। एस के की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप कहोगे सर ग्राफ आपका लेफ्ट साइड को ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। अच्छा, एक रिलेशन और हम जानते हैं क्या, कि आपका जो ये मॉड होता है एम ओ, वो किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अगर मैं इस चीज को यहां पुट कर दूं सर, तो देखो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, m माइनस 3md माइनस 2m होल ब्रैकेट डिवाइड बाय सिग्मा, इसको मैं हटा दूं, है ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3md क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो m माइनस 3md, और ये क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2m डिवाइडेड बाय सिग्मा, 2m और m कितना हो गया सर 3m, तो 3m माइनस 3md डिवाइड बाय सिग्मा। ये एक फॉर्मूला और आ गया अपना
ये फॉर्मूला किसकी शक्ल में है? ये फॉर्मूला सर अपना मीन और मीडियन की शक्ल में है। और सर ये वाला फॉर्मूला किसकी शक्ल में? अपना मीन और मोड की शक्ल में है। बात समझ रहे हो आप? तो अब देखो छोटे मोटे न्यूमेरिकल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि आप जो स्क्यूनेस को या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट हम लोग करते हैं। सर जी सवाल देखें, सवाल क्या कहता है? फाइंड कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस फॉर द डेटा। जी हमें डेटा गिवन है और हमसे वही एसके पूछा गया। देखो कितना मासूम सवाल है। हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, क्लास इंटरवल, यहाँ पे सर फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है और वैल्यूज गिवन है, इससे हम एक्स निकालते हैं क्या? वेरी गुड। एक्स सर कैसे आएगा? इसकी मिड वैल्यू। तो मैं से पूछ लूँ क्या यहाँ से 15 की मिड वैल्यू कितनी होगी सर? 7.5। उसके बाद क्या करते हैं, क्लास हाइट कितनी है आपकी? 5 है क्लास हाइट। आप क्या करोगे, 5 ऐड करते जाओगे तो कितना हो जाएगा सर? 12.5। फिर कितना हो जाएगा? 17.5। फिर कितना हो जाएगा सर? 22.5। फिर कितना आएगा सर? 27.5। फिर कितना आएगा सर? 32.5 और लास्ट में 37.5। समझ गए जी? अब क्या करते हैं सर, देखो हमें जो है एस के निकालना है, समझना ध्यान से ना। एस के निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर? हमें मीन चाहिए, हमें मॉड चाहिए और हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैं डी आई निकाल लूँ। डी आई कैसे निकालते थे सर? याद है कि आपको डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। एक इसको ले लें, बीच की वैल्यू ये रही ना, 22.5 को ले लेते हैं। तो 22.5 डिवाइड बाय क्लास हाइट। क्लास हाइट कितनी है जी आपकी? 5 है, डिवाइड बाय 5, ये अपना आ जाएगा डी आई। तो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे सारे मेरे साथ। ये एक वैल्यू कितनी आएगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक सर, आप कर लेना, यही आएगी वैल्यू। अब करेंगे सर हम एफ आई डी आई, क्योंकि मीन निकालने के लिए मेरे को चाहिए होता है एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई जब मैं करूंगा, ये रहा एफ, ये रहा डी आई, ये कितना आएगा? -18, ये कितना आएगा? -16, ये कितना आएगा? -17, ये कितना आएगा सर? 0, ये कितना आएगा? 15, ये कितना आएगा? 22। वेरी गुड। ये कितना आएगा? 6। ठीक। अब देखो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं सर, हमें वहां पे चाहिए होता है एफ आई डी आई का स्क्वायर, मतलब डी आई का स्क्वायर इंटू में एफ आई। तो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे सारे मेरे साथ। एफ आई कितना है जी? 6। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और 9 6 के कितना होता है सर? 54 होता है ना। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे कितना होता है सर? 32 होता है। फिर यहाँ पे देखो एक का स्क्वायर एक ही होता है, इंटू में 17 17 ही आएगा। यहाँ पे सर 0 जाना है, यहाँ पे 15 रहेगा अपना, यहाँ पे 11 दूनी अभी हो जाती ना गलती, 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा अपना? 44। 3 का स्क्वायर 9 और दूनी 18। हमें क्या चाहिए होता है सर? एक तो इसका सम चाहिए मीन निकालने के लिए और एक इसका सम चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो सम निकाल लें इनका। देखो तो मैं अलग मार्कर से लिख लेता है सम को, आपको भी थोड़ा सा दिखेगा अलग ना। इनका जो है सम मैं निकाल लेता हूँ कैलसी से जल्दी से। तो ये है अपने पास 18, ये है 16, ये है 17, माइनस करने वाले हैं हम 15 और 22 प्लस 6। सर ये पहला तो आ रहा है आपका -8, इसका सम आ रहा है -8। ठीक। उसका सम कर लेते हैं एफ आई डी आई स्क्वायर का। तो 54 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 44 प्लस 18। तो सर ये आ रहा है अपना 180, सौभाग्य से 180। सबसे पहले देखो मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। तो सर इसका भी सम करना पड़ेगा। करते हैं। देखो 8 और 6 कितना हुआ? 14, 14 7 21, 21 10 कितना? 31, 31 और 20 51, 52, 52 और 15 67, 67 और 11 कितना हुआ सर? 78, 78 और 2 कितना हो गया सर? 80। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने अपने? 80 हैं सर, ये एन आ गया। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? याद है क्या आप लोगों को? a प्लस एच बाय एन। वेरी गुड। समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यही था क्या? वैल्यूज पुट करते देखो। तो a कितना लेट किया हुआ सर हमने? 22.5। तो 22.5, h कितना था? 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 80, एफ आई डी आई सम कितना है सर? -8। कर लो बात।
तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कैंसिल हो रहा है जी? ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे। तो मैं बोल दूं क्या ऐसे, मीन कितना आया मेरे पास? एक्स बार आ गया 22.5, ये हो गया -0.5 है ना। तो मीन कितना आ गया सर अपने पास? 22 आ गया। कितना आ गया सर मीन अपना? 22 आ गया। देखो अब हमें चाहिए मीन के बाद मॉड चाहिए। तो मॉड कैसे निकालते थे, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला क्या था मॉड का? मॉड का सर फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ये था अपना L प्लस एच एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, यही था फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या, पहले मॉडल क्लास चूज करना पड़ता है। मॉडल क्लास कैसे चूज करते हैं? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो उसे ही मॉडल क्लास लेते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट का है सर ये रही 21, ये क्या है अपनी मॉडल क्लास है। ये फ्रीक्वेंसी f1 है, ये f0 है, ये f2 है। तो L क्या होता है यहाँ पे? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है सर? 20 है। चलो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मॉड लिख देता हूँ जी मैं, मॉड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट 20, वेरी गुड, प्लस h क्लास ऑफ हाइट कितनी है? 5 है। f1 ये रहा 21 है, माइनस एफ नॉट कितना है? f0 17 है आपका, डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1, तो 2 इंटू 21 माइनस एफ नॉट 17 माइनस f2 कितना है सर? 15। इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। देखो तो मॉड इज इक्वल्स टू 20 प्लस ये 4 5 चौक 20 हो गया, वेरी गुड। ये कितना गया सर? 42, और ये कितना हो गया? 32, यही बात। तो यहाँ पे देखो मॉड इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 10। सर मॉड कितना आया? 22 आया क्या आपका? वेरी गुड, मॉड भी कितना आ गया सर? अपना 22 आ गया। तो आप एक बात देखो, आपका मीन भी 22 है, आपका सर मॉड भी 22 है। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे एसके वाले फॉर्मूले में, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत ही नहीं है। 22 माइनस माइनस मतलब 22 माइनस माइनस 22 माइनस 22 ऐसे नीचे सिग्मा, ये कितना आएगा सर? 0 डिवाइड बाय सिग्मा। तो सर एस के कितना हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। तो हमें देखो जरूरत पड़ी ही नहीं इस वाले एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की, उससे पहले अपना आंसर आ गया कि जी कार्ल पियर्सन का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो कितना आने वाला है आपका? 0। क्यों आने वाला है 0? क्योंकि आपका मीन और आपका मॉड दोनों ही क्या है? सेम है। सबको समझ आया कैसे करना है सवाल? एक और क्वेश्चन देखे क्या, जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर सवाल देखें अगला। सवाल क्या कहता है? फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जी वही क्लास इंटरवल है, वही फ्रीक्वेंसी है, और वही कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट पूछा गया है। बस इसमें एक ना मसला है। मसला क्या है? आप क्लास इंटरवल को अगर देखोगे ध्यान से तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। 130 से 134 है, देन 135 से 139 है। ये 134 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये देखो ये 139 पे खत्म हो रहा है, ये 140 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है सर? इसको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना। वो कैसे करते हैं सर? अब देखो इधर मैं आपसे से पूछ लूं क्या, इसकी अपर लिमिट कितनी है? 134 है, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है सर? 135 है। इसकी अपर 134 है, इसकी लोअर 135 है। सर गैप कितने का है? 1 का गैप है, उसका आप हाफ कर दो। 1 का हाफ करोगे सर क्या आता है आंसर? 0.5 आता है। 0.5 आप इसकी लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करें, 0.5 इसकी अपर लिमिट में ऐड करें हर एक क्लास इंटरवल की में। क्या बात बोली मैंने? इसकी अपर लिमिट और सर इसकी लोअर लिमिट में कितना गैप है जी? 1 का गैप है, 1 का आधा कर दें कितना? तो सर 0.5 होता है। तो 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। चलो तो मेरे साथ जो है वो हेल्प करिएगा। तो ये हो जाएगा 129.5 और ये हो जाएगा 134.5। ये कर दूं मैं 5 इधर वाले मुझे सारे चेंज करने पड़ेंगे 5, क्योंकि इसमें तो ऐड कर रहे हैं 5 है ना। ये कितना हो जाएगा अपना? 134.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब देखो ये कॉन्टिन्यूस आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये हो जाएगा 139.5, यही बात। ये कितना हो जाएगा सर? 144.5। ये कितना हो जाएगा अपना? 149. अब तो यार निंजा टेक्निक सीख गए आप लोग। ये कितना हो जाएगा अपना? 154.
5 और सर ये कितना हो जाएगा अपना 159.5। ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, हम x का कॉलम बनाएंगे, तो इधर आ गया अपना, अलग मार्कर से लिखते हैं इसको, विजिबिलिटी बढ़िया आएगी। तो यहाँ पे बनाना है अपन ने x, इनका हाफ करना है, तो इसको फटाक से करते हैं। देखो 129.5 प्लस 134.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है सर 132। 132 क्लास हाइट आप देखोगे तो 5 की नजर आ रही है मेरे को, आपको भी नजर आ रही है क्या 5 की? वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा फिर 137, 142, 147, वेरी गुड। आगे क्या आएगा 152, 157, 162। ठीक। अब क्या करेंगे सर, हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे करते हैं कैलकुलेट? एक्स आई माइनस ए किसको ले सर? 147 को ए लेट कर लेते हैं ना, 147 डिवाइड बाय क्लास हाइट विच इज 5। तो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे। 132 माइनस 147 माइनस 15, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब सर हम निकालेंगे एफ आई डी आई, क्योंकि वो भी चाहिए होता है अपने को मीन के लिए। तो एफ आई डी आई और लास्ट में एफ आई और डी आई का स्क्वायर, ये चीजें हमें चाहिए। एफ आई डी आई सर, ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई। -9 12 -24, वेरी गुड, 21 हो गया, माइनस का 0 19, 12 दूनी 24, 5 तिया 15। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका स्क्वायर करेंगे 4, 12 चौक 48। इसका स्क्वायर करेंगे 1, 21। इसका स्क्वायर करेंगे सर 0। इसका स्क्वायर करेंगे 19। इसका कहाँ गया, ये रहा, स्क्वायर करेंगे 4, 12 चौक 48। इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 पंजे 45। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें सम चाहिए किस किस का? एक तो फ्रीक्वेंसी का चाहिए, एक एफ आई डी आई का चाहिए, एक अपने को एफ आई डी आई स्क्वायर का चाहिए। तो कर लेते हैं सर सम। ये हो जाएगा अपना 19 प्लस 24 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 24 प्लस 21। तो सर ये सम आ रहा है आपका 4। एफ आई डी आई का जो सम है ये अपना निकल के आया है 4। इसको इससे ही लिख लेते ताकि अलग से हाईलाइट हो। और एफ आई डी आई स्क्वायर का भी सम कर लेते हैं। ये है 45, 48, 19 और 21 और अपना 48 और लास्ट में 27। ये आ रहा है सर 208, सौभाग्य से 208। और यहाँ पे सम कर लेते हैं। 15, 15 और 20 35, 36, 36 8 44, 44 20 64, 64 9 और कितना गया 73, 10 थे 83, 83 और ये 12 कितना गया सर 95, 95 और 5 कितना गया सर पूरा 100। अब देखो मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीन का क्या फॉर्मूला था अपना? वेरी गुड, a प्लस h बाई एन समीशन ऑफ एफ आई डी आई। वैल्यूज पुट करते हैं सर। a किसको लेट किया था आपने? 147 को लेट किया था। तो 147, हाइट ऑफ क्लास 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, सम ऑफ एफ आई डी आई इज 4। तो इसको मैं कर लूँ क्या इससे फटाक से ना? तो 147, इसको क्या ही करना यार, इससे ज़रा सी कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा देखो अपना 147 20/100। तो मीन आ गया अपना 147.2। ये आ गया सर मीन। इसको बॉक्स में पैक कर लेते हैं ना। चलो जी, बॉक्स में पैक कर लिया। अब सर निकालते हैं हम मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ये देखो, ये रही मॉडल क्लास, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है। ये लोअर लिमिट आ गई। तो मैं सीधा लिख दूं क्या? क्या फॉर्मूला लिखूं पहले? चलो आप कह रहे हो तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सर मोड का फॉर्मूला क्या था? एम ओ से रिप्रेजेंट करवा देता हूं मैं, एल प्लस एच F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। F1 F नॉट F2 मार्क कर लेते हैं सर। ये अपना हो गया F1, ये हो गया F नॉट, ये हो गया F2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। तो सर फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एम ओ। एल कितना है जी? 144.5, 144.5 प्लस हाइट ऑफ क्लास कितनी है जी सर? 5 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28 है। और ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी सर? 21 है। डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 28 माइनस FO 21
माइनस F2 19। इसको मैं पूरे को कैलसी से कर लेता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। देखो है ना, टाइम बचेगा 28 माइनस 21 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 28 56 हो गया, और माइनस 21 माइनस 19, ये सर आ गया आपका 2.1 प्लस 144.5, तो ये पूरा आ गया 146.68। ये आपका जो मॉड है MO, ये आ गया सर आपका 146.68 पूरी जो इसकी वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो क्या मॉड और मीन इक्वल है? नहीं है, तो यानी S के जो है अपना इस बारी क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। जीरो कब आता है? जब ये दोनों क्या होते हैं सर आपके इक्वल होते हैं। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? मैं लिख देता हूँ एक बारी अगर आपको याद ना हो तो। सिग्मा स्क्वायर इज एच स्क्वायर 1/n समीशन ऑफ FI/DI स्क्वायर माइनस 1/n समीशन ऑफ FI/DI का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर आएगा सर इससे, फिर सिग्मा तो अपन ने निकाल ही लेना है अंडर रूट करके। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कितना है जी आपका, क्या कह रहे हो 25 है एच, और 5 है, 5 का स्क्वायर 25, भावनाओं में बह जाते हो यार आप तो। 1/n 100 FI/DI का स्क्वायर समीशन 208 है, माइनस 1/n 1/100 इसका ये 4 है। तो इसको कर लो मैं पूरे को सॉल्व कैलकुलेटर से जल्दी से, तो ये तो 0.04 हो जाएगा, 0.04 का स्क्वायर, और उसमें से जो है इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 2.08 है ना, माइनस 2.08 मल्टीप्लाई में 25, ये आ रहा है आपका सिग्मा स्क्वायर जो है ये आ रहा है सर 51.96। इसकी पार जो है 51.96 की पार 0.5, क्योंकि हमें तो सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा आ रहा है 7.20। ये आ गया अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो जो जो अपने को वैल्यूज चाहिए थी वो सारी वैल्यूज अपने पास प्रेजेंट है क्या? अपने को सर मीन चाहिए, अपने को सर मॉड चाहिए, अपने को सर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो फॉर्मूले में ज़रा पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? इधर का मैं हटा देता हूँ ना, ये इतना हिस्सा जो है इधर निकाल देते हैं एस के को। एस के का फॉर्मूला क्या था देखो, m माइनस एम ओ डिवाइड बाय सिग्मा, मीन माइनस मॉड डिवाइड बाय सिग्मा। मीन कितना है सर 147.2, माइनस मॉड कितना है 146.68, और सर सिग्मा कितना है 7.20। तो वैल्यू क्या आएगी? ये पॉजिटिव आएगी, कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ मैं एग्जैक्ट, वैसे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या मैं ये कह दूं क्या कि आपका ये जो कर्व है वो राइट साइड को जो है वो ज़्यादा होगा, राइट साइड को ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा, ये बात बोल सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा ही तो था। देखो अगर एस ये आ रही है 0.07, बहुत छोटी वैल्यू है 0.07, यही वैल्यू है, एक बार चेक कर लूँ मैं 0.07, फिर 222 करके ऐसे आ रही है, तो 0.07 ठीक है। देखो काफ़ी छोटी वैल्यू है, और मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो कर्व है वो क्या होगा सर, राइट साइड को ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा। अगर नेगेटिव होती है तो लेफ्ट साइड को ज़्यादा स्ट्रेच होता है, जीरो होती है तो सिमेट्रिक होता है। लॉजिक समझ रहे हो? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 6 मार्क्स के अंदर। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। टाइम देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। आपसे जल्दी मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।